नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए मकर संक्रांति की स्पेशल रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तिल और मूंगफली के लड्डू, जो कि मकर संक्रांति में सभी के घरों में आती है या फिर बनाई जाती है। आप अगर इसे मार्केट से खाते हो तो इस बार ये वाली रेसिपी ट्राई करके देखो, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है और सारी चीजें आपके घर पे ही पड़ी होंगी और आप बहुत ही आसानी से इसे बना लोगे। ज्यादा मेहनत नहीं, ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं और इतनी हेल्दी चीज तो डेफिनेटली घर पे तो बनाना इसे बनता है। तो ये आसान सी रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले एक प्रिपरेशन करना जरूरी है, मतलब तैयारी करनी जरूरी है, जो कि है मूंगफली को भूनने की। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे पैन को रखा है और उसमें मैं मूंगफली को भूनने वाली हूँ। इसे जो रोस्ट करने का तरीका होता है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है जानना। आपको इसे ब्राउन नहीं करना। अगर आपने इसे ब्राउन कर दिया तो थोड़ा सा तीखा टेस्ट आ सकता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ सकता है, जो कि हम लड्डू पे बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि मीठी चीज है भाई, तो उसमें तीखा टेस्ट तो बिल्कुल ऐड अप अच्छे से नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। हाँ, आपका पैन गर्म होना चाहिए और आप इसे लगातार चलाओगे। ये नहीं कि आपने इसे चढ़ा दिया और आप इधर उधर हो रहे हो, बिल्कुल नहीं। आप वहाँ पे खड़े होगे, थोड़ा सा इसे भूनोगे। आपको ज्यादा समय इसमें लगने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 5 मिनट काफी है। और धीमी आंच पे भी पैन काफी गर्म हो जाता है और इसमें से ना चटकने की आवाज आनी शुरू हो जाएगी जब मूंगफली अच्छे से भुन जाएगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब तक चटकने की आवाज ना आए आप इसे लगातार थोड़ा थोड़ा हिलाते रहो, चलाते रहो, ताकि इसका जो छिलका है ना वो निकालने में हमें आसानी हो और अंदर से भी ये थोड़ा पक सा जाए। हमारे जो लड्डू होंगे ना उसमें इसका अच्छा टेस्ट आएगा फिर। तो यहाँ पे बातों बातों में मूंगफली भुन चुकी है। हल्का हल्का आपको इसका कलर भी नजर आ रहा होगा कि थोड़ा सा बदल चुका है। जो इसके छिलके हैं वो थोड़े से स्पॉट्स के साथ रेडी हो गए हैं, मतलब उस पे थोड़े थोड़े दाग आपको दिख रहे होंगे, तो वो भुनाई के दाग है। तो अब हम इसे उतार लेते हैं और इसे रख लेते हैं साइड, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और जब तक ये ठंडा होता है हम तिल को भी भून लेते हैं। तो उसी पैन में दोबारा से हम तिल को ऐड कर लेंगे। ये नॉर्मल सफेद तिल है, कई तरीके के तिल आते हैं मार्केट में, लेकिन मैं अभी आपको पास से इसका टेक्सचर दिखा दूंगी ताकि आप सेम परफेक्ट वाला तिल लेकर आओ जिससे लड्डू बनते हैं या चिक्की बनती है। क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी बड़ी होती है साइज में, बहुत तो नहीं, एक इससे भी ज्यादा बड़ी वाली आती है, वो नहीं है ये मीडियम साइज की है बेसिकली। एक इससे छोटे साइज की भी होती है, तो आप वो मत ले आना, क्योंकि वो लड्डुओं के लिए, चिक्की के लिए सही नहीं है। ये वाली परफेक्ट जाती है क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है, नटी सा फ्लेवर होता है इसका। बेसिकली ये मीडियम साइज होते हैं, ये आपको जानना इम्पोर्टेंट है। एक बहुत छोटे साइज के होते हैं, एक मीडियम और एक इससे भी बड़े आते हैं, जिससे यूजुअली रेवड़ी वगैरह बनती है, लेकिन यहाँ पे हम मीडियम साइज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे ताकि हमारे लड्डुओं में बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर और टेस्ट आए। तिल को हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है इसमें, तो आपको पता ही है कि इनके साइज ऑलरेडी छोटे हैं पीनट से, मतलब मूंगफली से। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसे बस भून लेंगे, इतना ही कि ये गर्म हो जाए। आप इसे ना टच करके देख सकते हो। जब हाथ से आप इसे टच करो ना और ये आपको गर्म फील हो आपके हाथों पे, तब आप समझ जाओ ये बिल्कुल तैयार है, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं साइज में, अंदर से ये भुन चुके हैं अगर ये गर्म हो गए हैं तो। और जी हाँ, ये भी बिल्कुल धीमी आंच पे। अगर आपने इसे तो तेज आंच पे करा तो बन गए लड्डू, फिर तो बिल्कुल जल जाएंगे ये, इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखोगे। मूंगफली और तिल दोनों चीजों की भुनाई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसे बहुत ही ज्यादा भून दिया तो बन गए आपके लड्डू, बहुत ही बेकार बन जाएंगे और सारी चीजें भी बर्बाद हो जाएंगी। तो आपको भुनाई पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। दोनों चीजों को आपको बिल्कुल धीमी आंच पे भूनना है। और एक और चीज कि तिल को आप ओवर नहीं भूनोगे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं भूनना। आपको इसका कलर वलर चेंज बिल्कुल नहीं करना है, बस आपको इसे इतना ही भूनना है कि आप जब टच करो तो ये गर्म महसूस होना चाहिए और उसके बाद आप इसे बाहर निकाल लोगे। अगर आपने इसका कलर चेंज कर दिया या फिर ये ज्यादा भून गए तो बहुत ही तीखा सा टेस्ट आएगा लड्डू में, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे 2 चीजें तो हो गई हैं। अब एक और छोटा सा काम, जो कि है इन मूंगफली को बिल्कुल
छिलका फ्री करना, मतलब इनके छिलकों को हमें हटा देना है। बहुत ही थोड़े बहुत छिलके अगर रह भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप हाथों से ना, जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएं, स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ठंडे हो जाएंगे तो छिलके बहुत ही आराम से निकल जाएंगे। और गरम गरम में तो ऐसे भी आप इसे टच नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अच्छे से आप हाथों से ना इसी तरीके से जब आप इसे क्रश करोगे या दबाओगे दोनों हाथों से, तो आप देखोगे इनके छिलके बहुत ही आराम से निकल जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही आराम से मैंने सारे छिलकों को अलग करा है एक झारे की सहायता से। पहले आप हाथों से क्रश करोगे और फिर झारे के ऊपर इस तरीके से मूंगफली को डाल दोगे और हल्का हल्का जब आप इसे शेक करोगे तो आप देखोगे छिलके पूरे के पूरे अलग हो गए हैं और मूंगफली अलग हो गई है। अगर आपके पास झारा नहीं है तो आप सिंक के पास ले जाओ इस मूंगफली को और बस फूंक मारो तो सारे छिलके ना सिंक में गिर जाएंगे आगे की तरफ और मूंगफली आपकी प्लेट में ही रह जाएगी। बस इस तरीके से भी आप इसे निकाल सकते हो या फिर आप किसी कपड़े की भी सहायता ले सकते हो, हाथों से भी अलग कर सकते हो, लेकिन वो सारी चीजें काफी टाइम लेती है, इसलिए मैंने झारे का इस्तेमाल करा है। आपके पास झारा हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बाकी अब यहाँ पे ये रेडी है तो हम चलते हैं तिल को पीसने की ओर। लड्डुओं के लिए टेक्सचर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे आप बहुत ही आराम से इसे पीसोगे, मतलब रोक रोक कर इसे पीसोगे। ये नहीं कि आपने मिक्सर को ऑन करा और भाई घुमा दिया पूरा का पूरा। नो 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 नो, आप इसे रोक रोक कर पीसोगे। एक बार चलाया फिर रोक दिया, फिर एक बार चलाया और रोक दिया, दैट्स इट। आपको इसे ज्यादा नहीं पीसना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसे बहुत ही ज्यादा पीस दिया और ये टेक्सचर ना रहा इस तिल के मिक्सचर का तो लड्डू में मजा नहीं आएगा। थोड़ा बाइट आना चाहिए, थोड़े तिल का टेस्ट आना चाहिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप बुजुर्गों के लिए बना रहे हो या फिर बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर भी आप इसे थोड़ा फाइन पाउडर के टेक्सचर पे ले जा सकते हो ताकि उन्हें चबाने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमें कोर्स पाउडर बनाना है पीनट्स का भी, मतलब मूंगफली का भी। इसे भी हम रोक रोक कर चलाएंगे, आपको इसे भी लगातार नहीं चलाना, नहीं तो पीनट बटर होगा आपके पास, ना कि लड्डू के लिए मूंगफली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे रोक रोक कर चला रही हूँ। लेकिन जी हाँ, अगर आप बच्चों के लिए और जिन्हें चबाने में प्रॉब्लम होती है, किसी भी इंसान के लिए ऐसा बना रहे हो आप, तो आप इसे थोड़ा फाइन पाउडर बना सकते हो। लेकिन इन दोनों चीज़ों को रोक रोक कर चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका खुद का तेल होता है जो कि बहुत ही तेज़ी से आप मिक्सर में चलाओगे तो निकलना शुरू हो जाएगा और फिर ना ये ज़्यादा स्टिकी और एक अलग सा मिक्सचर बन जाएगा, मतलब लिक्विडी भी हो सकता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखोगे कि आपको इसे बीचों बीच तक ही पीसना है, ये नहीं कि आपने बहुत ही ज़्यादा पीस दिया। अब मिक्सचर तो बिल्कुल रेडी है, तो आप यहाँ पे इसका टेक्सचर देख सकते हो कि किस तरीके का मैंने रखा है। आप चाहो तो थोड़ा और फाइन कर सकते हो, लेकिन मुझे इसी तरीके से ये पसंद है ताकि उसमें तिल और पीनट्स का अच्छा सा क्रंच और टेस्ट आए। अब चलते हैं लड्डू के परफेक्ट मिक्सचर को रेडी करने की ओर। तो मैंने यहाँ पे वही पैन लिया है और यहाँ पे मैंने पहली कटोरी में थोड़ा सा पानी रखा है। ये नॉर्मल पीने वाला पानी है और मैं पैन में डाल रही हूँ घी। तो यहाँ पे घी को डाल के ना पूरे पैन में थोड़ा सा मैं फैला लूंगी ताकि गुड़ कहीं पे भी चिपके नहीं, और तुरंत मैंने इसमें गुड़ ऐड कर दिया है। आप चाहो तो इस रेसिपी में कोई और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, जिस तरीके से हमने तिल और मूंगफली को ऐड करा है। जैसे कि अगर आप चाहो तो काजू का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर बादाम का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हाँ, उनका कंजम्पशन, मतलब वो आप डेली नहीं खाओगे, आप 1-2 दिन के गैप पे खाओगे, इसलिए क्योंकि जब ड्राई फ्रूट्स इतने ज़्यादा मात्रा में डलते, बादाम और जो कैश्यू होते हैं उनकी तासीर कुछ ज़्यादा ही गर्म होती है, तो इसलिए हम इसे ओवर नहीं खा सकते, नहीं तो आपके पेट में हलचल हो सकती है। तो 1-1 दिन का गैप लेके खा सकते हो। लेकिन जब आप तिल और मूंगफली के लड्डू बनाते हो तो ऑलमोस्ट आप डेली 1 लड्डू तो खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से गुड़ मेल्ट हो चुका है, पिघल चुका है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी है जहाँ तक हम इसे लेकर जाना है। लेकिन उसके पहले हम इसमें थोड़ी सी इलायची ऐड कर लेंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ना हमारे पास टाइम नहीं होता कि आप कुछ भी ऐड करो जब आप मिक्सचर को इसमें मिला दोगे, इसलिए अभी ही हम इसमें इलायची को ऐड कर देंगे। क्योंकि जैगरी जब पकने लगता है ना तो वो बहुत ही जल्दी जल सकता है, मतलब गुड़ की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि वो बहुत ही जल्दी जल सकता है। इसलिए आप ना कोई भी चीज़ को, जैसे इलायची हो गया या कोई और फ्लेवरिंग अगर आपका मन है, फॉर एग्जांपल केसर,
तो आप उसे इसी वक्त ऐड कर दोगे। लास्ट मोमेंट में हमारे पास टाइम नहीं होगा इन चीजों को ऐड करके चलाते रहने का। और गुड़ को ना सिर्फ हमें तब तक ही पकाना है जब इसमें थोड़ा ना झाग बनने लगे, मतलब छोटे छोटे ना बबल्स बनने लगेंगे, इसमें बुलबुले बनने लगेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। गुड़ को बिल्कुल भी आपको डार्क नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगे कि आपका बर्तन बहुत गर्म हो रहा है तो आप आंच को बंद कर दो और उसके बाद बीच में मिक्सचर डाल देना, तो गुड़ तुरंत ठंडा हो जाएगा, नहीं तो आप इसे जला दोगे। यहाँ पे जैसे बुलबुले बनने लग गए ना, तो मैंने कटोरी में थोड़ा सा गुड़ डाल के चेक कर लिया, लेकिन एक हाथ से मैं लगातार गुड़ को चला रही थी और मैंने हल्का सा चेक करा कि इसमें ना स्नैप की आवाज आनी चाहिए। मतलब पानी में हमने जो गुड़ डाला ना, उसको हाथ में ऐसे लेके आप फिर चेक करोगे, तो आप जब उसे दबाओगे अंगूठे से तो वो तुरंत खट से टूट जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खट से उसका टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टूट रहा है तो आपका गुड़ परफेक्टली रेडी हो चुका है। ये मोमेंट है कि आप इसमें सारा मिक्सचर ऐड कर दो जो हमने बनाया था। गुड़ डालने के बाद तो आप बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको उसे लगातार चलाना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की ये है कि आपको ना हर चीज़ को, भले यहाँ पे खड़े होकर लगातार चलाना पड़े, लेकिन हर चीज़ को लगभग 5 मिनट ही लगने वाले हैं। मतलब मूंगफली को रोस्ट होने में या फिर तिल को रोस्ट होने में तो इनफैक्ट 3 ही मिनट लगेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि पैन ऑलरेडी गर्म होता है। फिर जो गुड़ भी है इसे भी पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 5 मिनट बहुत है क्योंकि पैन गर्म होता है। तो इस रेसिपी को बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं होने वाला है और ये बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बिना मिलावट के आप घर पे बना पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही जैगरी में सारा मिक्सचर डला है, बहुत ही आराम से ये मिल चुका है पूरे अच्छे तरीके से। तो हम यहाँ पे ना एक सीक्रेट चीज़ यूज़ करने वाले हैं जो कि है पानी। कुछ सीक्रेट नहीं है इसके बारे में। बेसिकली यहाँ पे आपको लगभग 2 चम्मच पानी ऐड करना है, ठीक है। आप जितनी भी क्वांटिटी बना रहे हो उसके हिसाब से आप देख लेना ऊपर नीचे अगर आपको करने की ज़रूरत पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके लड्डू थोड़े कड़े बन सकते हैं। आप चाहो तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन दूध के जो लड्डू होते हैं वो थोड़ा हम डाउटफुल होते हैं ना कि वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करा है। और अगर आपको पानी या दूध का इस्तेमाल नहीं करना तो आप थोड़ा सा घी और डाल देना, दैट्स इट। इन तीनों चीज़ों में से जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर लेना। मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत घी डाल दिया था। तो यहाँ पे अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसे पैन से हटा लेंगे और डाल देंगे एक प्लेट पर। थोड़े से फैले हुए बर्तन में आप इसे डालना, बहुत भी नहीं बट नॉर्मल थोड़े से फैले हुए बर्तन में, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो सके। और स्पैचुला से ही ना इसी तरीके से मैं इसे कर दूंगी टैप टैप टैप, ताकि थोड़ा सा ये फैल जाए और थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाए। लेकिन लड्डू हमें तभी बनाने हैं जब ये हल्का सा वार्म हो। मतलब अभी तो ये पैन से निकला है तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, आप इसे तुरंत लड्डू में तब्दील नहीं कर सकते, शेप नहीं कर सकते। तो इसलिए हल्का सा इसे ठंडा होने दोगे आप, और फिर आप इसे टच करके देखोगे कि आपका हाथ इसकी गर्माई को बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं। अगर ये वार्म है तो उसी वक्त आप फिर ना, अगर बर्दाश्त करने लायक वार्म है तो आप उसी वक्त लड्डुओं को शेप करना शुरू कर दोगे। और इसी तरीके से हम सारे तिल और मूंगफली के लड्डुओं को रेडी कर लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी खूबसूरत मुलायम लड्डू तैयार हो जाएंगे मकर संक्रांति के लिए। अंदर से भी आप इन लड्डुओं के टेक्सचर को जरा देख लो। बाहर से तो ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन अंदर से और भी ज्यादा नर्म और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं ये। तो जाओ जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और आई होप आपको ये रेसिपी, ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको ये वीडियो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा देना मुझे सपोर्ट करने के लिए। और ऐसी वीडियो और रेसिपी के साथ तो मैं हर हफ्ते आती ही रहूंगी, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।